भाई साहब, पुष्पा अब झुकेगा नहीं और अब तो पुष्पा रुकेगा भी नहीं। अगर आपको लगता था कि पुष्पा 2 द रूल के बाद ये कहानी खत्म हो गई है तो आप बिल्कुल गलत थे। पुष्पा 3 ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है और इसका नाम है पुष्पा 3 द रैम्पेज। लेकिन इस बार दुश्मन कोई आम इंसान नहीं है। क्या सच में विजय देवरकोंडा मेन विलेन बनने वाले हैं? श्रीवल्ली यानी रश्मिका मंदना का रोल इस बार अल्लू अर्जुन के बराबर कैसे होगा? और सबसे बड़ा सवाल, रिलीज डेट इतनी दूर क्यों है? आज इस मेगा अनाउंसमेंट का एक एक राज खोलूंगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका रिव्यू मूवी हिंदी पर। अगर आपने पुष्पा 2 देखी है तो आपको पता होगा कि डायरेक्टर सुकुमार सर ने पोस्ट क्रेडिट सीन में हम सब के लिए एक लंबा चौड़ा क्लिफ हैंगर छोड़ दिया था। तब से पूरे इंटरनेट पर आग लगी हुई थी कि आगे क्या होगा, और अब द टाइम्स ऑफ इंडिया और खुद मेकर्स ने कंफर्म कर दिया है कि थर्ड और फाइनल इंस्टॉलमेंट आएगा ही आएगा। आज की इस वीडियो में हम पुष्पा 3 के प्री प्रोडक्शन अपडेट्स, डिलेड टाइमलाइन, माइंड ब्लोइंग कास्ट चेंजेस और उस मैसिव बजट का पूरा डीप ब्रेकडाउन करेंगे। साथ ही मैं दूंगा अपना एकदम ऑनेस्ट रिव्यू कि क्या हमें सच में पार्ट 3 की जरूरत है या ये सिर्फ एक मनी मेकिंग मशीन बन चुकी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बॉक्स ऑफिस के कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी डिस्कस करेंगे जो पुष्पा 3 पहले दिन ही तोड़ने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट और रिलीज डेट की। दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से पुष्पा 3 द रैम्पेज अभी हैदराबाद में अपने प्री प्रोडक्शन फेज में है। सुकुमार और उनकी टीम स्क्रिप्ट डेवलपमेंट और स्टोरी डिस्कशंस में पूरी तरह से जुट चुकी है। प्लॉट बिल्कुल क्लियर है। पुष्पा राज अब अपने रेड सैंडलवुड एम्पायर को वापस पाने के लिए नए दुश्मनों और डार्कर पावर्स से लड़ेगा। लेकिन यहाँ एक थोड़ी निराश करने वाली खबर है। आपको पुष्पा 3 के लिए थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इसकी रिलीज डेट दिसंबर 8, 2028 के आसपास प्रोजेक्ट की जा रही है। अब आप सोचोगे कि भाई 4 साल का गैप क्यों? तो इसका मेन रीजन ये है कि दोनों अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर सुकुमार दोनों अपने दूसरे मैसिव प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। सुकुमार सर फिलहाल रामचरण के साथ अपनी नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर RC-17 पर काम शुरू करने वाले हैं। वहीं अल्लू अर्जुन के पास भी दूसरी कमिटमेंट्स हैं। इन सबके चलते पुष्पा 3 की एक्चुअल शूटिंग 2027 के एंड या 2028 की शुरुआत में ही स्टार्ट हो पाएगी। आप मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या एक फ्रैंचाइज के लिए 4 साल का वेट फैंस का क्रेज कम कर देगा या और बढ़ा देगा? अब आते हैं उस पार्ट पर जिसने पूरे सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है, द कास्ट ऑफ द रैम्पेज। भाई, अल्लू अर्जुन तो अपने आग लगाने वाले पुष्पाराज के रोल में आएंगे ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा शिफ्ट बाकी कैरेक्टर्स में आने वाला है। पहला बड़ा अपडेट है रश्मिका मंदना यानी श्रीवल्ली को लेकर। रिपोर्ट्स आई हैं कि पुष्पा 3 में श्रीवल्ली का रोल सिर्फ एक वाइफ या लव इंटरेस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा। उनका रोल बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल होने वाला है। इनफैक्ट उनका स्क्रीन टाइम पुष्पा के लगभग बराबर बताया जा रहा है। यानी हमें एक पावर पैक्ड फियर्स श्रीवल्ली देखने को मिल सकती है, जो एम्पायर चलाने में पुष्पा के कंधे से कंधा मिलाएगी। और अब बात करते हैं सबसे बड़ी र्यूमर की, द मेन एंटागनिस्ट। कहा जा रहा है कि पुष्पाराज का नया दुश्मन इस बार कोई आम इंसान नहीं होगा, बल्कि इंडस्ट्री का एक और बड़ा सुपरस्टार होगा, विजय देवरकोंडा। हाँ दोस्तों, र्यूमर मिल्स बिल्कुल गर्म है कि विजय एक मेजर नेगेटिव रोल में एंट्री मार सकते हैं। जरा इमेजिन करो, स्क्रीन पर अल्लू अर्जुन और विजय देवरकोंडा का फेस ऑफ, एक तरफ पुष्पा का स्वैग और दूसरी तरफ विजय का अग्रेसिव एटीट्यूड। अगर ये सच हुआ तो थिएटर के पर्दे सच में फट जाएंगे। अब थोड़ी बात करते हैं बॉक्स ऑफिस और मक्खी की तरह उड़ते हुए पैसों की। आपको अच्छे से याद होगा, पुष्पा 2 द रूल का बजट ऑलमोस्ट 400 से 500 करोड़ के आसपास था। उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी और लगभग 1800 करोड़ का मैमिथ कलेक्शन किया। अल्लू अर्जुन ने अकेले पुष्पा 2 के लिए अराउंड 300 करोड़ चार्ज किए थे, जिसने उन्हें इंडिया का हाईएस्ट पेड एक्टर बना दिया। तो अब पुष्पा 3 द रैम्पेज का बजट कितना होगा? एक्सपर्ट्स की माने तो क्योंकि पार्ट 2 इतनी बड़ी ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर रही है, पार्ट 3 का बजट आराम से 700 से 800 करोड़ क्रॉस कर सकता है। इसमें नेक्स्ट लेवल VFX, नए इंटरनेशनल लोकेशंस, पुष्पा का डार्कर अंडरवर्ल्ड सेटअप और इस मैसिव स्टार कास्ट की आसमान चूमती फीस शामिल होगी। आज तक इंडियन सिनेमा में ऐसी हाइप किसी 3 पार्ट फ्रेंचाइज की शायद ही देखी गई हो। बाहुबली के बाद द पुष्पा फ्रेंचाइज एक अलग ही फिनोमिनन बन चुकी है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू और मेरा पर्सनल टेक इस पूरे अपडेट को लेकर। देखो, सच्ची बोलूं तो क्या, मुझे थोड़ा डर है। एक ऑडियंस होने के नाते जब भी किसी सक्सेसफुल स्टोरी को जबरदस्ती लंबा खींचा जाता है सिर्फ पार्ट 3 बनाने के लिए, तो स्क्रिप्ट अक्सर वीक पड़ जाती है। सुकुमार एक ब्रिलियंट विजनरी डायरेक्टर है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन पुष्पा की स्टोरी पार्ट 2 में एक सॉलिड तरीके से खत्म भी की जा सकती थी। टाइटल द रैम्पेज सुनने में डेफिनेटली गूज़बम्स देता है, और ये जो डार्कर पावर्स और रेड सैंडलवुड अंडरवर्ल्ड को और डीप एक्सप्लोर करने का प्लॉट है, वो बहुत सॉलिड साउंड कर रहा है।
अगर वाकई मेकर्स श्रीवली के कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करते हैं और विजय जैसा नया ब्लड एज विलन लाते हैं, तब तो ये इंडियन मास सिनेमा का एब्सोल्यूट पीक होगा। लेकिन वही बात है, 2028 का वेट बहुत लंबा है। 4 साल तक लोगों के दिलों में वो आग जलाए रखना आसान काम नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था पुष्पा 3 द रैम्पेज का पूरा सच, उसकी कास्ट, बजट का ब्रेकडाउन और मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। आपको क्या लगता है, क्या पुष्पा 3 बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ क्रॉस कर पाएगी? और विजय देवरकोंडा इस विलन कैसे रहेंगे? नीचे कमेंट्स में अपना ओपिनियन बिंदास बताओ। मैं अपने चैनल पर डेली आपके लिए 2 ऐसे ही इन डेप्थ लॉन्ग वीडियोस और एक फास्ट पेस्ड शॉर्ट लाता रहता हूं, तो बस अपना प्यार बनाए रखो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और रिव्यू मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। मिलते हैं आज की अगली वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।